देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वेक्टर से सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो एग्जाम में इस बार आना ही आना है। ठीक है, तो वेक्टर से पहला क्वेश्चन आपको बता दिए थे जो परिमाण निकालना था, तो उसको सही ढंग से याद रखना है कि परिमाण कैसे निकलता है। अब हम लोग समझते हैं कि इसके अनुदिश जो है इकाई सदिश कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग का जो निकालना है इकाई सदिश निकालना है। तो इकाई सदिश हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में कि वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है कि 4i कैप है, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है वेक्टर i बराबर है 4i कैप है, 10j कैप है, फिर उसके बाद कितना है -10k कैप है। यानी कि कैप भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग सदिश भी बोल सकते हैं। ठीक है, एरो को हम लोग काजी बोलते हैं, कैप भी बोलते हैं, उसको सदिश भी बोलते हैं, तो दोनों सेम सेम है, उसको कोई दिक्कत नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि इकाई सदिश निकालना है। तो इकाई सदिश को हम लोग बोलते हैं कच्चे कि वेक्टर ए बाय मॉड वेक्टर ए। तो पहले हम लोग को वेक्टर ए, फिर उसके बाद क्या होता है मॉड वेक्टर ए। तो वेक्टर ए तो दिया हुआ है, मॉड वेक्टर ए निकालना हम लोग को। ठीक है, तो मॉड वेक्टर ए को हम लोग काची बोलते हैं, मॉड वेक्टर को हम लोग परिमाण कहते हैं। ठीक है, तो परिमाण निकालना है सबसे पहले। तो परिमाण को कैसे निकाला जाता है, तो परिमाण के लिए हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि रूट के अंदर x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, फिर उसके बाद z का स्क्वायर। तो ये कैसे निकल जाता है, मेरा परिमाण निकल जाता है। उसी टाइप में इसका निकालना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, फिर 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बता दिया है कि जहाँ या फिर यहाँ मॉड वेक्टर ए निकालें तो 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, फिर से 10 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, फिर 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। तो टोटल को जोड़ा गया तो कितना हो गया 216 हो गया। अब 216 को अगर हम लोग रूट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, 216 को हम लोग निकालना चाहेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 6 छक 36 और 36 छक कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। ठीक है, तो डबल 6 6 है तो 6 का एक वर्गमूल निकल गया आपका, यानी कि 36 का वर्गमूल 6 हो गया और 36 इसका वर्गमूल नहीं निकला। ठीक है, तो 6 को 6 रह गया। तो इस टाइप इसको हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए ये हम लोग का कैसे निकल गया का परिमाण निकल गया। अब हम लोग को निकालना है कैसे इकाई सदिश निकालना है। इकाई सदिश का मतलब ये होता है कि मॉड यानी कि वेक्टर ए बाय मॉड वेक्टर ए। ठीक है, तो बराबर करेंगे वेक्टर ए का मान कितना दिया हुआ है 4i कैप, 10j कैप और फिर -10k कैप है। मॉड वेक्टर ए कितना निकल गया है 6√6 आया है। ठीक है, अब यहाँ से एक एक काटेंगे हम लोग। ठीक है, इसको कैसे काटेंगे देखिए कलर हम लोग कर लेते हैं पहले। तो इसको काटेंगे हम लोग 2 से, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, 2 पचे 10 और 2 पचे कितना हो जाएगा 10, क्योंकि सभी में 2 2 2 कॉमन मिल रहा है इसलिए 2 से उसको हम लोग भागा दे दिए। तो इतना आ गया मेरे पास। अब इसको अलग अलग कर लेंगे 2i इस टाइप में, फिर इसको अलग, फिर इसको अलग हो गया। तो इस टाइप में इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यही मेरा गच्चे आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इकाई सदिश निकालना रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मॉड वेक्टर ए निकालेंगे, फिर उसके बाद मॉड निकालने के बाद इकाई सदिश लिखेंगे। वेक्टर ए बाई में क्या हो जाएगा मॉड वेक्टर ए का मान निकालना है, फिर ये निकालना है। ठीक है, तो उसी टाइप में हम लोग और भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं कौन क्वेश्चन को सॉल्व करके लाना। ये क्वेश्चन है आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं हम लोग। नीचे दिए गए बोलते हैं कि प्रत्येक सदिश के अनुदिश बताना है कि इकाई सदिश हम लोग को निकाल करके दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका आपको क्या करना है मैग्नीट्यूड निकालना है, परिणाम निकालना है, फिर उसको इससे भागा दे देना है। जैसे मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकालेंगे हिंस दे दे रहे हैं तो 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 16 9 25 हो गया और 25 कितना हो गया आपका 50। 50 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25 दूना ये कितना हो जाता है 50 हो जाता है। ठीक है, तो 25 का वर्गमूल 5 और √2 का क्या हो गया √2 हो गया। इस टाइप में निकल गया। अब हम लोग को कैसे निकालना है इकाई सदिश निकालना है। तो पीछे हम आपको बताएं इकाई सदिश कैसे निकलता है, हमको शॉर्ट में सिर्फ समझा देने कि कैसे निकलेगा। इसका बटा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, इसका बटा में ये हो जाएगा, फिर इसका बटा में क्या हो जाएगा ये, यानी कैसे लिखेंगे 3 और अपॉन में 5√2 और i कैप, फिर उसके बाद माइनस है या इंटू दे दीजिए -4 है, फिर उसके बाद j कैप हो जाएगा और 5√2 हो जाएगा। ठीक है, फिर कॉमा 5 बाई का हो जाएगा 5√2 और k कैप हो जाएगा। यहाँ से 5 को 5 काट करके फिर वही चीज़ को लिख करके हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इकाई सदिश कुछ इस ढंग से निकाला जाता है। तो पीछे हम आपको बता दिए हैं कि डिटेल्स में कैसे बनाते हैं, ये आपको होमवर्क रहेगा कि कैसे आपको बनाना है। ठीक है, देखो उसी तरह से दूसरा है, इसका पहले स्क्वायर कर लेना, फिर उसके बाद जोड़ लेना तो परिमाण निकल जाएगा। इसका पहले क्या करना है स्क्वायर कर लेना, फिर जोड़ लेना तो परिमाण निकल जाएगा। परिमाण निकालने के बाद हम लोग उसका इकाई सदिश निकाल लेंगे। इकाई सदिश का फॉर्मूला बताएं कि मॉड यानी कि वेक्टर ए बाय मॉड वेक्टर ए। अगर b है तो b रहेगा, c रहेगा तो c रहेगा। सिंपल लिखना है, तो इसको ऊपर में लिख देना है और आपको मैग्नीट्यूड इसका निकाल लेना है, डायरेक्ट स्क्वायर करके रूट के अंदर जोड़ देना है और अलग अलग सिर्फ लिख लेना है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा। बाकी का अगले वीडियो मिलता है आपके साथ। थैंक यू सो मच।